हेलो किड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम करेंगे क्लास 3 लिविंग विद नेचर, जो आपकी बुक है उसके यूनिट फर्स्ट माई सेल्फ का फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन बॉडी। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी जो है वो उसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं, उन बॉडी पार्ट्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और वो बॉडी पार्ट्स काम कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन बॉडी। हैव यू एवर थॉट हाउ यू रन, थिंक, ईट एंड राइट? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कैसे रन करते हो, सोचते हो, खाते हो और लिखते हो? Have you ever wondered about what is inside your body that helps you to do all these function? Functions क्या होते हैं? हमारे कार्य। जो भी हम कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? Functions। ओके। Inside क्या होता है? अंदर। इनका मतलब अंदर, इनसाइड अंदर। कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे कार्य करते हैं, हमारी किसी भी काम को करने में कैसे मदद करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आवर बॉडी इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। हमारा शरीर जो है वो भगवान का दिया हुआ बहुत सुंदर उपहार है। इट इज़ मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ये अलग अलग भागों से बना हुआ है। ईच पार्ट्स वर्क एज ए मशीन। हर एक हिस्सा हमारी बॉडी का कैसे काम करता है? मशीन की तरह काम करता है। वी कैन कंपेयर आवर ब्रेन विद कंप्यूटर। हम अपने ब्रेन की तुलना किससे कर सकते हैं? कंप्यूटर से। क्योंकि जिस प्रकार से कंप्यूटर काम करता है वैसे ही हमारा ब्रेन जो है वो काम करता है। आइज़ विद कैमरा। जिस प्रकार से कैमरे में तस्वीर खींची जाती है उसी प्रकार हमारी आंखों के सामने जो भी इंसान होगा, जो भी वस्तु होगी, उसकी तस्वीर खिंच जाती है। तो आइज़ को किससे कंपेयर किया गया है? कैमरा से। एंड टीथ विद द ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग जार, जो आप मेरे घर पे मिक्सी होती है, मम्मा उसमें कुछ भी जो है वो बारीक कर सकती हैं, उसी प्रकार से ग्राइंडिंग मशीन की तरह हमारे टीथ भी जो हैं हमारे फूड को क्या कर देते हैं? ग्राइंड कर देते हैं, ताकि वो हमारे पेट में जाके अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी मशीन। हमारी बॉडी जो है वो बहुत सी मशीनों का जो है वो कॉम्बिनेशन है। आवर बॉडी इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हमारी बॉडी कितने भागों में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं वो? एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो एक्सटर्नल में आएंगे, और इंटरनल जो हमारी बॉडी के अंदर है, जो हमें अपनी आई से नहीं दिखाई देते, उन्हें कहेंगे इंटरनल पार्ट्स। द बॉडी पार्ट्स दैट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। जो हमें अपनी आंखों से दिखते हैं उन्हें एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहेंगे, जैसे आईज, ईयर, हैंड, नोज, स्टमक, नी, एंकल, लेग, फुट, हैंड, एल्बो, आर्म। जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं वो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं। द बॉडी पार्ट्स दैट कांट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड इंटरनल बॉडी पार्ट्स। और जो बॉडी पार्ट्स हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते उन्हें क्या कहते हैं हम? इंटरनल बॉडी पार्ट्स। जैसे कि ब्रेन, मसल, लंग्स, लीवर, बोन्स। ये हमारे क्या है? स्किन के अंदर हैं, जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, उन्हें कहेंगे हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं उनको भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से वो बॉडी पार्ट्स हैं? हेड, नेक, ट्रंक एंड लिम्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे हेड के बारे में। तो हेड इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। हेड क्या है? सबसे ऊपर आता है हमारी बॉडी में, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे? अपर मोस्ट पार्ट। इट बियर द 4 ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। इस अपर मोस्ट पार्ट जो है हमारा हेड, इसमें कितनी सेंस ऑर्गन्स आ जाती हैं? 4 सेंस ऑर्गन्स आ जाती हैं। 30 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन सी हैं? आइज़, ईयर,
नोज और ये हमारी टंग। आई से क्या करते हैं हम? सी, ईयर से हियर, नोज से स्मेल एंड टंग से टेस्ट। द फिफ्थ सेंस ऑर्गन स्किन कवर द होल बॉडी इंक्लूडिंग हेड। जो स्किन है हमारी फिफ्थ सेंस ऑर्गन्स है वो हमारे पूरी बॉडी को कवर करती है। नेक ज्वाइंस द हेड विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी ट्रंक। नेक क्या है? हमारे बाकी के जो बॉडी पार्ट है, नीचे का जो बॉडी पार्ट है ट्रंक, उसके साथ उसको ज्वाइन करती है। इट हेल्प द हेड टू मूव इन ऑल डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है? दिशा। जो ये हमारे को क्या मदद करती है नेक? कि हमारे हेड को चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं, मतलब हम अपनी नेक को जैसा चाहे मूव कर सकते हैं। इंटरनली इट ज्वाइन द स्कल टू द बैकबोन एंड द ब्रेन टू द स्पिनल कॉर्ड। ये इंटरनली मतलब अंदर से, ठीक है। किसको ज्वाइन करती है? स्कल को बैकबोन से और ब्रेन को स्पिनल कॉर्ड से ये ज्वाइन करती है। द बॉडी अपार्ट फ्रॉम हेड एंड लिम्स इज कॉल्ड ट्रंक। हेड और लिम्स के अलावा जो बॉडी पार्ट हमारा बच जाता है वो क्या है? हमारा ट्रंक। ट्रंक हैज़ द मेन सपोर्ट ऑफ द बॉडी। ट्रंक से क्या है? पूरी बॉडी को सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलती है। दैट इज़ द बैकबोन। वो कौन सी है? बैकबोन। क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसी से हमारे पूरे शरीर को जो है वो सहारा मिलता है, बी स्ट्रेट खड़े रहने में, बैठने में, मतलब हमारी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखने में। इट हैज़ ऑल द इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और हमारी ट्रंक के अंदर ही जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है लिम्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितने लिम्स हैं? 2 लिम्स हैं, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। अपर लिम्स में क्या आ जाता है? हैंड, एंड लोअर लिम्स में क्या आ जाती हैं? लेग आ जाती है। वी कैरी एंड होल्ड थिंग्स। कैरी मैंने उठा सकते हैं, होल्ड मैंने पकड़ सकते हैं। राइट एंड डू अदर एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ अपर लिम्स लाइक हैंड। हम किसी भी चीज़ को पकड़ना है या उठाना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अपने हैंड्स का प्रयोग करते हैं। हैंड से ही हम क्या करते हैं? कोई भी एक्टिविटी करनी हो या फिर राइट करना हो तो हम क्या अपने हैंड्स के द्वारा ही करते हैं। तो ये कौन सा बॉडी पार्ट है? अपर लिम्स बॉडी पार्ट। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, राइट कर रहा है बच्चा, ये बच्चा क्या कर रहा है? क्लीनिंग कर रहा है, और ये पौधों को पानी दे रहा है। तो ये किससे कर रहा है? अपने हैंड से कर रहा है, अपर लिम्ब से कर रहा है। वी मूव आवर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ लोअर लिम्स। हम अपनी लोअर लिम्स में क्या आ जाती हैं? हमारी लेग आ जाती हैं। लेग के द्वारा ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। और क्या करते हैं हम लेग के द्वारा? रन, दौड़ना है तो हम लेग का यूज़ करेंगे। जंप, वॉक विद द हेल्प ऑफ अवर लेग्स। इनके द्वारा क्या है? हम लेग के द्वारा भी हम जंप, वॉक, रन कर सकते हैं। और ये कौन सी लिम्ब है? लोअर लिम्स है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है? आउल। आप सभी बच्चों ने देखा होगा आउल को। तो आउल जो है वो कितने डिग्री पर अपने हेड को टर्न कर सकता है? वो है 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब पूरा वो राउंड कर सकता है। मतलब आपका फेस जो है, आप तो जो है हाफ 180 डिग्री पे ही टर्न कर सकते हो अपने हेड को घुमा के देखो। बट जो आउल है वो अपने हेड को मतलब बिल्कुल बैक साइड में भी ले जा सकता है। ओके, अ चीता कैन रन एट द स्पीड ऑफ 97 to 115 किलोमीटर पर आवर। चीता कितनी तेज भाग सकता है? 1 घंटे में 97 से लेके 115 किलोमीटर तक रन कर सकता है। There are activities such as swimming, driving, skipping and cycling which require the help of both the limbs. जैसे स्विमिंग करनी है तो हमें अपर लिम्स और लोअर लिम्स लाइक हैंड और लेग्स दोनों का यूज़ करना है। करते हैं तो भी दोनों का यूज़ होता है। स्किपिंग, रस्सी कूदनी है या साइकिलिंग करनी है तो भी हैंड और लेग दोनों का ही यूज़ होता है।
नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन्स। वी ऑल नो दैट देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। हम सभी को पता है कि कितनी सेंस ऑर्गन्स हैं? 5। आइज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन विच हेल्प अस टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील। ये सारी हमारी जो हैं वो सेंस ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? आइज के बारे में। आइज आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ साइट। साइट में क्या होता है? देखना। साइट का मतलब क्या है? देखना। आइज के द्वारा हम देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ आइज वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर एंड कैन आल्सो लोकेट थिंग अराउंड अस। आइज के द्वारा क्या है? हम कलर्स देख सकते हैं और अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको देख सकते हैं। आइज आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स। आइज जो है हमारी किससे प्रोटेक्ट की होती हैं? आइज तो क्या है? ये है ना हमारी। तो इसके ऊपर जो ये आईलिड्स हैं ये क्या करती हैं? हमारी आइज को प्रोटेक्ट करती हैं। वी कैन आल्सो एक्सप्रेस आवर फीलिंग थ्रू आवर आइज। हम आइज के द्वारा अपनी फीलिंग्स को भी क्या है? एक्सप्रेस करते हैं। जब हम खुशी में होते हैं तो हमारी आइज से पता चल जाता है कि हम खुश हैं, और जब हम उदास होंगे या दुखी होंगे तो वो सारे फीलिंग्स जो हैं वो आंखों से जो है वो आई से हमें पता चल जाती हैं। नेक्स्ट है ईयर्स। ईयर्स आर द ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू हियर। ईयर से क्या करते हैं? हम सुनते हैं। दे रिसीव डिफरेंट साउंड्स एंड सेंड देम टू द ब्रेन। ईयर से हम अलग अलग प्रकार की साउंड सुनते हैं। जो भी कुछ हम ईयर्स के द्वारा सुनते हैं तो वो हमारे ब्रेन तक जाता है और हम उस बात को समझते हैं। नेक्स्ट है नोज़। नोज़ इज़ द ऑर्गन दैट हेल्प अस टू स्मेल। नोज़ से क्या करते हैं? हम स्मेल करते हैं। हम किसी भी चीज़ को सूंघ के पता लगा सकते हैं कि वो किस तरह की है। इट आल्सो हेल्प अस टू ब्रीथ। और क्या करते हैं हम नोज़ से? ब्रीथ। ब्रीथ मतलब सांस लेते हैं। क्या करते हैं हम? नोज़ से सांस लेते हैं। ओके। Nose has 2 small openings called the nostrils. Nose जो है हमारी, इसमें 2 holes होते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं हम? nostrils. ओके। नेक्स्ट है टंग। टंग हेल्प अस टू टेस्ट फूड। टंग किस में मदद करती है? किसी भी खाने के टेस्ट को महसूस करती है। इट हैज़ मैनी टेस्ट बड दैट हेल्प अस टू फील डिफरेंट टेस्ट लाइक स्वीट, सोर, साल्टी एंड बिटर। टंग से हमें टंग के अलग अलग हिस्से जो होते हैं, अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं, उनसे हमें टेस्ट के बारे में पता चलता है कि कौन सी चीज़ मीठी है, नमकीन है, खट्टी है या फिर कड़वी है। डिफरेंट एरिया ऑफ द टंग फील डिफरेंट टेस्ट। टंग के अलग अलग एरिया से हमें अलग अलग तरह के टेस्ट का पता चलता है। जैसे कि ये हमारी टंग है, इसके अलग अलग पार्ट से हमें अलग अलग तरह के टेस्ट का जो है वो पता चलता है, जिसके बारे में हम आगे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस जो में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा स्किन। हेल्प अस टू फील अबाउट टच, हीट, प्रेशर एक्सेट्रा। स्किन से हमें क्या महसूस करने में मदद मिलती है? किसी भी चीज़ का टच, कि वो कैसी है, हार्ड है या सॉफ्ट है। हीट, उस जो वो चीज़ है, कोई भी थिंग है वो हॉट है या कोल्ड है, या फिर किसी भी चीज़ का प्रेशर कितना है, जैसे पानी कितने तेज़ी से आ रहा है या फिर एयर जो है वो कितनी तेज़ है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें स्किन से पता चलता है। इट आल्सो हेल्प टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग। और स्किन हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखती है बाय स्वेटिंग। जिस हमें पसीना आता है तो वो क्या है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जैसे कि हमारी आइज़ जो है वो 6 सेकेंड में 1 टाइम जो है वो ब्लिंक करती हैं। दूसरा क्या है, स्नेक किससे स्मेल करता है? अपने टंग से, जबकि हम किससे स्मेल करते हैं? अपनी नोज से स्मेल करते हैं। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, देयर आर वेरियस ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, विच कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन, और वो अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। दीज ऑर्गन्स जॉइंटली फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। ये ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। लेट अस नो अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। आइए अब अलग अलग प्रकार के ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा स्केलेटन सिस्टम।
द ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ 206 बोन। हमारी जो बॉडी है वो कितनी बोन से बनी है? 206। These bones from the framework of the body। इन्हीं बोन्स के द्वारा हमारी बॉडी को जो वो शेप मिलती है, नॉन एज स्केलेटन। और इन हड्डियों के ढांचे को, इन बोन्स के ढांचे को ही क्या कहा जाता है? स्केलेटन कहा जाता है। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ मसल्स अटैच टू द बोन। ये मसल जो है वो किसके साथ अटैच होती हैं? हमारी बोन्स के साथ अटैच होती हैं। अलोंग विद द बोन्स द मसल्स हेल्प द बॉडी टू मूव। मसल्स अकेले हमारी बॉडी को मूव नहीं कर सकते, ना ही बोन्स हमारी बॉडी को मूव कर सकती है। जब ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं, बोन्स एंड मसल, तभी हमारी बॉडी जो है वो मूव करती है। अगर हमारे मसल टाइट्स होंगे, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारे मसल टाइट हो जाएंगे, तो क्या है, हमारी बॉडी भी जो मूव नहीं कर पाएगी, उनमें पेन होने लगता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। द ऑर्गन्स ऑफ द सिस्टम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो भी भोजन हमने खाया है वो क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। दिस सिस्टम आल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। इसी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ही जो भी हमने भोजन खाया उसको डाइजेस्ट किया और उसको एब्जॉर्ब करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्या आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में? हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हार्ट पंप्स द ब्लड। हार्ट क्या करता है? हम ब्लड को पंप करता है, विच इज़ कैरी बाय द ब्लड वेसल, जो कि वो कहाँ से लेता है? ब्लड वेसल से लेता है। टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन। और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को क्या सप्लाई करता है? ऑक्सीजन सप्लाई करता है। एंड न्यूट्रिशंस टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। और उसी के साथ जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं उनको क्या भेजता है? ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिशन भी भेजता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स एंड द वाइंड पाइप फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ में क्या क्या आता है? लंग्स और वाइंड पाइप। इट हेल्प अस टू ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। ये किस में मदद करता है? सांस लेने में। ब्रीथ मतलब सांस लेने में, और ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ताकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जा सके। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी किस में आती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में। इट फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये हमारी बॉडी में से जो भी गंदगी निकलती है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उसको किसके द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकालती है? यूरिन के द्वारा। जब हम यूरिन करते हैं तो उसके द्वारा हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट आता है नर्व सिस्टम। ब्रेन एंड नर्व्स फ्रॉम द नर्व सिस्टम। दिमाग और नर्व्स, नाड़ियाँ, ये किस में आती हैं? हमारे नर्व सिस्टम में आती है। ब्रेन कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारा दिमाग हमारी हर बॉडी के पार्ट को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इट रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स। ये हमारी बाकी के बॉडी पार्ट्स से जो है वो मैसेज रिसीव करता है थ्रू द नर्व्स एंड द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। और ये नर्व्स के द्वारा ही ये सारा काम करता है। जैसे कि हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में पेन होता है तो वो नर्व्स के द्वारा वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है कि इस बॉडी पार्ट में यहाँ पे पेन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है वो मेडिसिन ले लेते हैं। तो मैसेज जो है हमारे किसी भी बॉडी पार्ट का खराबी है तो उसका मैसेज जो है वो नर्व्स के द्वारा कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है।
आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग ऑर्गन से बनी है दैट परफॉर्म वेरियस फंक्शन, जो कि बहुत अलग अलग तरह के कार्य करती हैं एट द सेम टाइम, एक ही समय में अलग अलग हमारी डिफरेंट ऑर्गन्स अलग अलग तरह के काम करती हैं। आवर बॉडी इज़ ए वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम द गॉड टू अस, हमारा शरीर भगवान के द्वारा दिया हुआ एक बहुत ही सुंदर उपहार है हमें। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, हमें अपनी बॉडी का, हमें शरीर की देखभाल करनी चाहिए। एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिजीज़, डिजीज़ मतलब बीमारियां, हमें इसे बीमारियों से बचाना चाहिए। वी शुड ईट बैलेंस डाइट, हमें संतुलित भोजन खाना चाहिए। वी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप द बॉडी फिट, हमें अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, एक फ्रेज है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप भी चाहते हो कि आपका दिमाग, आपका माइंड स्वस्थ रहे, तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना है तो क्या करेंगे, हम डेली एक्सरसाइज करनी है और बैलेंस डाइट खानी है और जंक फूड से बिल्कुल दूर रहना है। तो ये था हमारा आज का लेसन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन के एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।